हेलो बच्चा पार्टी। तो क्या आप सभी लोग जानते हैं कि गणित भी एक भाषा है? जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, मराठी है, गुजराती है, ठीक है। तो वैसे ही गणित भी एक यहाँ पे भाषा है। तो भाषा है तो किस तरह की भाषा? भाषा में तो शब्द होते हैं, लेकिन गणित में तो हमारे पास कोई शब्द नहीं होते। तो गणित के अंदर जब शब्द तो है नहीं, तो गणित एक भाषा कैसे हुई, यही हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अध्याय नंबर 2 कक्षा 7 के लिए, जो उसका नाम है अंक गणितीय व्यंजक। तो यहाँ पे देखो, व्यंजक अंक गणितीय। अंक तो आपको सबको पता ही है क्या होता है, 1 2 3 4 यही होते हैं। तो अंकों के अंदर एक गणित हम यहाँ पे यूज करके उसका एक व्यंजक बनाएंगे। ये सब क्या है? यहाँ पे व्यंजक है। तो गणित एक भाषा कैसे है, देखो इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अंकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, यानी अंकों और संकेतकों का उपयोग करके। संकेतक हमारे कौन कौन से होते हैं? तो संकेतक हमारे होते हैं जैसे जोड़ हो गया, बाकी हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये सारे संकेत है। और अंक क्या है? तो अंक तो सबको पता है, 1 2 3 4 5 ये 6, ये सारे हमारे अंक हैं। तो ये अंक अलग हो गए, संकेत अलग हो गए। इनको जोड़ करके जब हम कोई एक व्यंजक बनाते हैं, जैसे ये है 13 + 2 24/2, 5 गुणा 11 18 बाकी 7, तो ये हमारे क्या हो गए? गणितीय वाक्य हो गए। क्योंकि यहाँ पे देखो ये अंक है, 13 एक अंक है, 2 एक अंक है, 18 एक अंक है, 7 एक अंक है। इसके बीच में मैंने एक संकेतक यहाँ पे लगा दिया, जैसे यहाँ जोड़ लगा दिया, यहाँ पे बाकी लगा दिया। तो इस तरह से जब हम अंकों और संकेतकों को जोड़ करके जो बनता है उसे हम गणितीय वाक्य कहते हैं। और इन्हें ही हम अंक गणितीय व्यंजक भी कहते हैं। इनको गणितीय वाक्य भी बोलते हैं, इनको अंक गणितीय व्यंजक भी कहते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम कहें तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक अरिथमेटिक, तो व्यंजक यहाँ पे क्या हो गया भाई? दर्शाने का तरीका। मेरे पास 40 चॉकलेट है, जैसे अब यहाँ लिखो, यहाँ मेरे पास 40 चॉकलेट है, मेरे दोस्त के पास 5 चॉकलेट है। अब तो कुल कितनी हुई? तो इसको दर्शाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो ये इसीलिए हम अंक गणितीय व्यंजक का उपयोग करते हैं कि भाई कुल कितनी चॉकलेट तुम्हारे पास है। तो ये हमें दर्शा रहा है कि तुम्हारे पास कुल 40 + 5 यानी कि 45 चॉकलेट है। तो अंक गणितीय व्यंजक समझ में आ गया, गणितीय भाषा समझ में आ गई। तो देखो ये यहाँ पे डेफिनेशन है। तो जैसे हम शब्दों को जोड़ करके, अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है अब आप समझ चुके हो कि जैसे हम शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं, वैसे ही अंकों और संकेतों को जोड़कर हम गणितीय वाक्य बनाते हैं, और इसे ही हम अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। अब हर एक अंक गणितीय व्यंजक का कुछ न कुछ मान तो होगा भाई। तो उसने कहा कि मेरे पास 40 है, तुम्हारे पास 5 है, तो कुल कितनी हुई? तो भाई जोड़ के आगे फिर हम लगाएंगे बराबर और कहेंगे भाई तुम्हारे पास कुल 45 हुए। तो कोई ना कोई मान तो यहाँ पे हुआ। जैसे अभी यहाँ पे 45 जवाब आया, तो ये इसका क्या हो गया? एक मान हो गया। तो यहाँ पे हम कोई भी व्यंजक जो हम लिख रहे हैं, ये जो जितने भी व्यंजक यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका कुछ न कुछ मान जरूर है। जैसे 40 + 5 45 हो गया। मैं कलर चेंज करती हूँ, रुको, ठीक है। 40 + 5 मेरा 45। ये जैसे 6 नम आपका 54 हो गया। फिर 36 में 4 का भाग दोगे तो 9 आएगा। तो देखो सबका मान आ रहा है। 22 + 8 आपका यहाँ पे 30 हो गया। 7 में से 3 गया तो 4 हो गया। तो हर एक गणितीय व्यंजक का कोई ना कोई यहाँ पर मान है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? व्यंजक और उसके मान, जो कि है हमारा अगला टॉपिक। तो कोई जितने भी व्यंजक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उनका कुछ न कुछ यहाँ पे मान है। ये मेरा कहलाएगा व्यंजक। 13 + 2 क्या कहला रहा है? व्यंजक। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब इसका एक जवाब निकाल रहे हैं, तो 13 + 2 आ रहा है 15, तो इसको हम कहेंगे मान। और किसी भी व्यंजक को लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पे जो बराबर का साइन है, जो इसके बीच में बराबर का साइन है, ये क्या दिखा रहा है कि भाई जो दाईं ओर है वो बाईं ओर के बिल्कुल इक्वल है, दाईं ओर बाईं ओर के बराबर है, ठीक है। तो इधर भी देखोगे तब भी 15 है, इधर भी देखो कि इसका जोड़ कितना आ रहा है? इसका जोड़ आ रहा है 15। तो भाई इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, मतलब कि बराबर का साइन ये दिखा रहा है कि इधर देखो चाहे इधर देखो, मान आपका बराबर है।
ठीक है, समझ में आ गया। तो हर एक व्यंजक का एक खास मान होता है, सबका मान सेम नहीं होता कि एक जैसा मान सबका आ जाएगा। तो हर एक व्यंजक का एक खास मान होता है। जैसे 13+2 को हमने जब हल किया तो हमें 15 मिला। तो बीच में बराबर का जो चिन्ह लगाते हैं यही दिखाता है कि भाई दाया मान बाएं मान के बराबर है। जैसे हमने यहाँ पे देखो 40+5 किया, कितना आया 45। तो ये देखो इसका एक अलग मान है। 9 × 6 किया, क्या है 54। तो इसका एक अलग मान है। तो सबका अपना अपना मान होता है और उसको जब हम हल करते हैं तो बीच में बराबर का साइन लगाते हैं। वो ये दर्शाता है कि भाई तुम्हारा लेफ्ट वाला यानी दाया मान जो है वो बाएं मान के बराबर है। आई होप बच्चा पार्टी को यहाँ तक तो ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और उनको यहाँ पे कोई भी किसी की तरह का ऐसी कोई चीज जो समझ नहीं आ रही, कि बिल्कुल एक कहानी की तरह चीज चल रही है। जो हमें पता है उन्हीं को हम नए नए नाम दे रहे हैं। 13+2 हम करते आए हैं, लेकिन अब इसका एक नाम है जो कि है अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, और एक व्यंजक है तो उसका एक मान भी है। चलो देखो, इस तरह के प्रश्न आपने अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। देखो आप सब लोग स्कूल जाते हो ना, जाते हो स्कूल, तो ये अंक गणितीय व्यंजक काम कहाँ पे आएगा वो देखते हैं। और ये सारे प्रश्न हमने किए हुए हैं, हमने चौथी पांचवी छठी में इस तरह के प्रश्न किए हुए हैं। ये एक लड़की है जिसका नाम है मल्लिका। क्या नाम है इसका भाई? मल्लिका। अब मल्लिका को क्या खाना है? कैंटीन में जाकर के इडली खानी है। क्या खानी है? इडली। और इडली कितने रुपए की है? तो भाई इडली जो है वो 25 रुपए की। कितने रुपए की है? 25 रुपए की है। तो मल्लिका रोज स्कूल में 25 रुपए खर्च करती है। जो मल्लिका है वो स्कूल जाती है और रोज अपने यहाँ पे 25 रुपए क्या कर देती है? खर्च कर देती है। 25 रुपए की इडली वो रोज खाती है। जैसे यहाँ फोटो में खा रही है ना, देखो ऐसे ही आंटी देखो कितनी खुश होकर उसको इडली दे रही है, तो ऐसे ही इडली। तो सोमवार से शुक्रवार यानी 5 दिनों का खर्च निकालने के लिए हम क्या व्यंजक लिखेंगे? अच्छा मुझे बताओ भाई, अगर वो एक दिन में 25 रुपए की इडली खाती है तो फिर वो 5 दिनों में कितनी इडली खाएगी? तो भाई एक दिन का हमें दिया है 25 रुपए, तो 5 दिन का कितना होगा? तो हमें पता है भाई, ये तो हम इससे पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं। 5 × 25 जो है वो उसकी 5 दिन की यानी 75 जो होगा, 25 5 75 होता है। तो 75 रुपए वो क्या करेगी? यहाँ पे खर्च करेगी, है ना। तो ये तो हमें चीज पहले से पता है कि हमें पता है एक का दिया वो ज्यादा का निकालना होता है तो गुणा करना होता है, इस तरीके से जवाब आता है। अब ये बोल रहा है कि नहीं, अब व्यंजक यहाँ पे क्या लिखोगे ये हमें बताओ। तो व्यंजक क्या लिखेंगे भाई? दो संख्याएं हैं हमारे पास, 5 है और 25 है, और हमें पता है एक का दिया ज्यादा का निकालना है तो हम गुणा करते हैं। तो यही व्यंजक हम लिखेंगे। अभी उसने हमें मान निकालने के लिए नहीं बोला, उसने ये जो हमने किया ना ये उसने करने को नहीं बोला। उसने सिर्फ ये कहा है कि भाई जो भी रुपया वो खर्च करती है 5 दिनों में उसका व्यंजक लिखो। समझ में आ गया? अच्छा मैं अब आपको एक प्रश्न देती हूँ। मेरी तो फेवरेट चॉकलेट है, मैं तो सब चॉकलेट पे ही आपको व्यंजक दूंगी। ठीक है, मैं एक दिन में 2 चॉकलेट खाती हूँ। एक दिन में मैं 2 चॉकलेट खाती हूँ, तो मैं पूरे हफ्ते में कितनी खाऊंगी? हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, मैं कितनी खाऊंगी? फटाफट से मुझे कमेंट में व्यंजक लिख करके बताओ इसका। मुझे आंसर नहीं चाहिए मैं कितनी खाती हूँ, मुझे सिर्फ इसका व्यंजक चाहिए। तो व्यंजक आप यहाँ पे लिख करके बताओ। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इस प्रश्न में कुछ नया नहीं था, हमने सिर्फ व्यंजक लिखना सीखा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? एक ही संख्या के कई रूप हो सकते हैं। एक संख्या के कई रूप हो सकते हैं। कैसे? देखो ये बीच में हमारा कौन सा नंबर दिख रहा है? यहाँ पे बड़ा सा 12। कौन सा दिख रहा है? ये नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 12 नंबर दिख रहा है। अब देखो 12 नंबर को ही लिखने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कक्षा आपकी कक्षा के अंदर मैंने कहा कि को अलग अलग संकेतक यूज करो। कोई जोड़ वाला संकेतक यूज करो, कोई बाकी वाला यूज करो, कोई गुणा वाला करो, कोई भाग वाला करो। तो अलग अलग संकेतक को यूज करके आप 12 मुझे लिख करके बताओ। तो आपकी कक्षा में एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि मैडम जी क्या हम 12 को 10+2 लिख सकते हैं? तो यस, क्यों नहीं लिख सकते। कोई बोलेगा क्या मैडम जी हम इसको 6+6 लिख सकते हैं? तो हाँ भाई तुम इसको 6+6 भी लिख सकते हो। कोई कहेगा कि मैं इसको क्या 7+5 लिख सकता हूँ? तो हाँ भाई ये भी लिख सकते हो। तो देखो एक ही जवाब है मेरा 12, लेकिन लिखने के अलग अलग तरीके। कोई 10+2 बता रहा है, कोई 6+6 बता रहा है, कोई 7+5 बता रहा है। तो अच्छा फटाफट से आप भी कमेंट करके बताओ 12 को आप कैसे और जोड़ करके लिख सकते हो। ठीक है, कि नहीं 2 ऐसे नंबर जो मैंने बताया वो नहीं, नया नंबर आप मुझे बताना कि नया नंबर में आप क्या लिख सकते हो। अब मैंने कहा चलो घटा करके बताओ, तो किसी ने कहा मैं 15 में से 3 घटाऊंगा तब भी 12 आएगा। 15 में से 3 घटाने पे 12 आएगा।
कोई कहेगा मैं 17 में से 5 घटाऊंगा तब भी मेरा 12 आएगा। तो देखो संख्या एक ही है लेकिन लिखने के रूप अनेक हैं। जैसे किसी ने गुणा में कहा भाई मैं तो 4 तिया 12 लिख सकता हूँ, तो कहेगा कोई 3 चौक 12 लिख सकता हूँ, या 1 गुणा 12 लिख सकता हूँ, या 6 दूनी 12 लिख सकता हूँ, तो भाई ये भी हम लिख सकते हैं। फिर भाग में किसी ने कहा मैं 24/2 जो है वो 12 आता है। अच्छा और बताओ और कहाँ पे 12 आता है? तो देखो 24 बटा और लिख, नहीं 24 तो पहले से लिया हुआ है ना, तो 24 नहीं आएगा, 48/4 लिख दो। 48/4 है, ये भी आपका क्या आएगा? 12 ही आएगा। या फिर 108/9, 12 नाम 108 होता है ना, तो ये भी आपका 12 ही आएगा। तो देखो मैंने तो सिर्फ एक संख्या ली थी 12, आप लोगों ने मुझे कितने सारी चीजें बता दी कि अध्यापक जी हम ऐसे 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 करके 12 को ला सकते हैं। तो एक ही संख्या के हमारे पास कई रूप हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 12 को लिखने का, 12 जवाब लाने का सिर्फ एक ही तरीका हो, बहुत सारे तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। तो समझ में आ गया एक ही संख्या के कितने रूप हो सकते हैं। आगे बढ़े, चलो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजकों की तुलना करना। तुलना करना तो बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है। तुलना करते हो ना, ये इसके पास बड़ी पेंसिल है, मेरे पास छोटी पेंसिल है, ये 2 रोटी खाता है, मैं 4 रोटी खाता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो। ये मुझसे लंबा है, मैं इससे छोटा हूँ, तो ये सब क्या होती है? ये सब तुलना होती है, अपने आप को किसी के सामने रख करके अपनी तुलना करना। तो जैसे आपको यहाँ पे ये तुला दिख रही है, ये जो तुला है यहाँ पे देखो, ये तुला के अंदर इधर 10+2 लिखा है, इधर 7+1 लिखा है, ठीक है। तो कौन बड़ा है? तो 10+2 होता है आपका 12 और 7+ होता है आपका 8। तो भाई ये बड़ा है, इसमें 12 आम रखे हैं, इसमें 8 आम रखे हैं, तो भाई जिसमें आम ज्यादा है वो नीचे झुकेगा। आपने सब्जी तोलते हुए देखा होगा ना, लोग यहाँ पे सब्जी वाले जो आते हैं कि भाई इधर जब वो 1 किलो का बाट रखते हैं, फिर इधर जब वो सब्जी चाहे टमाटर रख रहे, मान लो टमाटर रखते जाते जब वो क्या करते हैं, जब तक आपके दोनों बराबर नहीं हो जाते, आपको सब्जी तोल के नहीं देते, तो वो नीचे चली जाती है। इसका मतलब सब्जी ज्यादा है तो वो उसमें से और निकालते हैं। तो यही चीज होती है तुलना। तो तुलना करने के लिए हम यहाँ पे 3 चीजों का यूज करते हैं। एक हमारे पास ये साइन होता है, एक हमारे पास ये होता है, और एक हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो ये हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा, एक पहली से 5वीं तक, कि हम इनका उपयोग करके संख्याओं की तुलना करते थे। अब देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इनको याद कैसे रखें, है ना। तो देखो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ये जो मगरमच्छ है इसका मुंह देखो इस तरफ क्या है, खुला हुआ है। तो ये हमेशा क्या बोलता है कि मैं बड़े नंबर को खाऊंगा। तो जैसे यहाँ 12 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 की तरफ मुंह बंद है और 12 की तरफ इसका मुंह क्या है, खुला हुआ है। ये दिखाता है कि भाई दोनों नंबर बराबर है, और ये आपको इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। तो ये मगरमच्छ का मुंह जो है, ठीक है। तो मगरमच्छ का मुंह अपने हाथ से इस तरीके से बना सकते हो कि ये इधर बड़ा नंबर रहेगा और इधर जो बंद मुंह है उधर छोटा नंबर रहेगा। यही चीज है और कुछ नहीं है। तो ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, अब हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ये जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, संख्याओं की तुलना कर रहे हो। किसकी तुलना कर रहे हो? संख्याओं की। तो संख्याओं की तुलना तो हम बहुत पहली क्लास से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि हम ऐसे ही व्यंजकों की तुलना भी कर सकते हैं। तो व्यंजक ही तो है, ये 10+2 क्या है, ये एक व्यंजक है, ये 7+1 क्या है, व्यंजक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10+2 और मैंने यहाँ पे लिखा 7+1, अब आप इसकी तुलना करके दिखाओ भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको पता है 10+2 का जवाब 12 आ रहा था, इसका जवाब 8 आ रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये बड़ा है तो बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। ये ध्यान रखो, बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। जैसे आपका चॉकलेट को देख के मुंह खुलता है ना, ऐसे करके, तो ऐसे ही ये बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। तो ऐसे ही हम, जैसे हम संख्याओं की तुलना करते थे, वैसे ही हम व्यंजकों की तुलना भी कर सकते हैं। तो हमारी जो पूरे आगे जो यहाँ पे पता लगाइए, आइए पता लगाइए, वो पूरी इसी के ऊपर है। जो एक्सरसाइज है ना, आइए पता लगाइए, वो इसी के ऊपर है कि भाई ये आप यहाँ पे तुलना करके दिखाओ। चलो ये भी आपको समझ में आ गया। चलो इसका जवाब मुझे लिख करके बताना, मैं जो यहाँ पे दे रही हूँ 15+2, इसमें आप इन तीनों में से कौन सा मगरमच्छ यूज करोगे, ठीक है। 15+2 और ये 12+5। चलो इनमें से कौन सा मगरमच्छ आप यहाँ पे कौन सा तुलना जब करोगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो मुझे लिख करके कमेंट करके बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ गई है हमारी आइए पता लगाइए।
तो प्रश्न क्या कह रहा है, बराबर के चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजकों को समान बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह है, ये दिख रहा है आपको बराबर का चिन्ह, तो इसके दोनों तरफ ये दाईं ओर और ये आपका बाईं ओर, दाईं ओर ये बाईं ओर है, तो इसको बराबर करना है। इसको आपको क्या करना है भाई, बराबर। इसके पास अगर 5 चॉकलेट है तो इसके पास भी 5 ही होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि ये बराबर का जो चिन्ह है वो बराबर ही रहे, ना वो बड़ा वाला मगरमच्छ बने ना वो छोटा वाला बने। ठीक है, तो देखो ये बहुत ईजी है। कैसे, देखो 13 + 4 कितना होता है, तो 13 + 4 होता है 17। 13 + 4 कितना होता है, तो 17 होता है। अब आप यहाँ पे देखो कि मैं 6 में क्या जोड़ू कि 17 है, तो आप गिन सकते हो। 6 के बाद गिनो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 10 फिंगर हो गई और एक के 17 यानी 11। तो 11 + 6 जो है वो मेरा क्या होता है, 17 होता है। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है, नहीं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो 13 + 4 कितना हुआ, 17 हो गया। तो ये जो इसका जोड़ जो आ गया 17, इसमें से इसको घटा दो तो ये रहा, इधर वाला जो नंबर है ना उसको घटा दो, तो 7 में से 6 गया तो 1 और ये 1। तो इस तरीके से गलती नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 6 पंजा कितना आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है। ठीक है, तो 6 पंजा 30 आ रहा है, तो इस 30 में से ये जो 30 आया इसमें से इधर वाले को घटा दो, तो 30 में से 22 गया तो 10 में से ये 2 बन जाएगा, ये 10, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 8, क्योंकि 22 + 8 ही 30 होता है। तब गिन लो, 22 के बाद 23 24 25 26 27, 5 हो गए, और ये 28 29 और 30, तो 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर 64 में 2 का भाग देके देखो, तो ये आपका 64 हो गया, उसमें 2 का भाग दो, 2 3 6, तो ये गया। फिर 4 उतर के आया तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया 32, यानी कि यहाँ पे जवाब आ रहा है 32। अब 8 को किससे गुणा करके 32 आए, तो 8 का पहाड़ा तो आप सबको आता है, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे है 25। भाई 34 में से किसको घटाओगे कि 25 आएगा, 34 में से किसको घटाओगे कि 25 आएगा, तो 25 में जोड़ करके देख लो 25 में क्या जोड़ेंगे कि 34 आएगा। तो गिनो 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34, तो यानी कि 5 + 4 यानी कि कितना हो गया 9, यानी 34 में से, क्योंकि इधर घटाना था ना तो 25 में 9 जोड़ के देखा तो 34 होता है, तो इसीलिए इस तरफ 9 लिख देंगे। या फिर आप सिंपल घटा करके भी देखते हो, 9 कदम पीछे चल सकते हो। जैसे यहाँ पे 34 है तो पीछे चलो 33 32 फिर 30 फिर 33 32 31 30, फिर आपका यहाँ पे हो गया 29 28 27 और आपका यहाँ पे हो गया 26 और ये 25 हो गया। तो देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया। इस तरीके से पीछे चल के भी देख सकते हो, घटा करके भी देख सकते हो, जैसे मर्जी से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आइए पता लगाइए, ये भी इसी तरीके का है। निम्नलिखित व्यंजकों को उनके बढ़ते क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को बढ़ता क्रम यानी क्या होता है, तो यानी कि बढ़ता क्रम हमारा होता है ये, पहला 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये क्या होता है बढ़ता क्रम, यानी सबसे पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा। तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका 67 में से 19 गया तो कितना बचता है, तो ये आप घटा करके देख सकते हो 48 आता है। नहीं आता तो यहाँ पे देखो ये बच गया 5, ये हो गया 17, 17 में से 9 गया तो बचा 8, 5 में से गया 4, ये हो गया 48। तो ये देखो 5 और 5 10 का 0 1 आ गया, एक हासिल है, 3 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 20 गया तो 7 में से 0 गया तो 7 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 11 पंजे क्या होता है भाई 55 होता है। ठीक है, फिर ये 3 के पहाड़ में 12 आता है 4 बार, और G0 एज इट इज लगा दो। अब आपको इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, किसको, व्यंजकों को। तो व्यंजक लिखो, तो सबसे छोटा कौन है भाई, हमने देखा था बढ़ता क्रम ये होता है, तो सबसे छोटा ये है, तो ये आएगा पहले नंबर पे, तो 120/3। ठीक है, फिर 40 के बाद इससे बड़ा कौन है, तो 47 है, तो ये 67 - 20 हो गया। फिर उसके बाद 48 दिख रहा है आपको, तो ये -19 हो गया। फिर उसके बाद 55 है तो 5 × 11 हो गया। फिर 60 है तो ये 35 + 25 हो गया। तो ये हमने बढ़ते क्रम में इसको लिख दिया। तो व्यंजकों को हम यहाँ पे तुलना भी कर सकते हैं और उसको घटते या बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला
पेज नंबर हम यहाँ पे कर चुके हैं, आई थिंक पेज नंबर मुझे ध्यान नहीं अभी। तो 2 पेज इस पार्ट के हमारे हो गए हैं, 2 हमने पृष्ठ ये पहला और दूसरा इस पार्ट का कर लिया है। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।